नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी के जेब पर डाका डाला जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पेट्रोल टंकी पर या गैस एजेंसी पर लगातार लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आर्थिक महामारी के हालात बने हुए हैं। छोटे बड़े व्यापारी, उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री अमर चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक अमेठी के गौरीगंज विधानसभा से है। इनसे बातचीत करेंगे कि व्यापार पर या जो व्यवसायी हैं उन पर किस तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि जब आम जनता के जेब में पैसे नहीं हैं तो कैसे व्यापार बढ़ेगा, व्यवसायी कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है नेक्स्ट टाइम्स में। सीधा सवाल होगा कि किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आज के जो हालात हैं, गैस हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, लगातार इन पे बढ़ोतरी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है। व्यापार जो मंडल है यानी व्यवसायी जो है, आप लोगों पर इसका असर किस तरह से पड़ रहा है? जी सर्वप्रथम तो हम आप सभी से अपना परिचय देते हैं। मैं अमर चौरसिया, प्रदेश मंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। व्यापार पे हमारे इस समय इतना बुरा असर पड़ा हुआ है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। पिछले एक हफ्ते में लगातार 4 बार सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं और लगभग महीनों से घरेलू गैस की किल्लत में गांव के लोग लाइन लग के इस इतनी गर्मी में 40-45 के टेम्परेचर में लाइन लग के फिर भी सिलेंडर शाम तक लाइन लगा रहे नहीं पा रहे हैं। और पेट्रोल डीजल जो है लगभग आप मान के चलिए कि सप्ताह में लगभग 15 रुपये का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है सप्ताह भर में, जिससे महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। जो चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्टिंग कास्टिंग 50,000 रुपये आती थी जो ट्रांसपोर्ट कास्टिंग हमारी 50,000 रुपये आती थी, वो ट्रांसपोर्ट कास्टिंग हमारी आज की डेट में 70,000 रुपये चक्कर का हो गया है। अब ये समझिए कि प्रति चक्कर अगर 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टिंग कास्ट बढ़ रही है तो इसका लोड सिर्फ आम जनता पे जा रहा है और महंगाई से जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो रही है और सरकार सिर्फ अपने में मस्त है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए और सिर्फ मीडिया को मैनेज कर रही है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि सब ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। बंगाल चुनाव जब चल रहा था तो सवाल उठ रहा था डीजल पेट्रोल के लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पर्याप्त मौजूद है यहाँ पर। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही लगातार एक हफ्ते में 4 बार डीजल पेट्रोल। तो क्या लग रहा है कि इनसे अब संभल नहीं पा रही है महंगाई? सरकार कहीं ना कहीं इस समय रिमोट कंट्रोल से चल रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जनता को एक अपना मोहरा बना रहे हैं और इसका परिणाम कहीं ना कहीं 2027 में बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। हाँ। एक चीज और, आपका चूंकि ताल्लुक अमेठी गौरीगंज से है, लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। अभी जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चूंकि गांव की तरफ आप जाएं तो अब धान की खेती शुरू हो रही है, लगाया जाएगा, धान लगाया जाएगा, उगाया जाएगा। डीजल इस तरह से महंगाई है तो ये किसानों पर भी तो असर पड़ेगा इसका। इससे किसानों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। किसान बहुत बेहाल है, किसान के साथ साथ युवा भी बेहाल है। नीट जैसी परीक्षा आपने लीक किया। पिछले 20 साल से मैं कहीं ना कहीं समझदारी में सक्रिय हूँ। 20 साल में मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि नीट जैसी परीक्षा भी लीक होती है। आपकी सरकार में नीट जैसी परीक्षा भी लीक होती है और हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कहेंगे आपकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं एकदम लचर व्यवस्था में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो ये जो मोदी सरकार है पूरी तरह से फेल है। सिर्फ ये कंट्रोलिंग सिस्टम में चल रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। मीडिया को मैनेज हाँ, किया जा रहा आम जनता के लिए इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया है। ना इनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, ना इनकी रोजगार व्यवस्था बेहतर है, ना ही इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है है। और ना ही इनकी किसान के प्रति कोई हमदर्दी है। एक चीज और, आप चूंकि व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपके पास रोजाना सैकड़ों लोग आते होंगे, प्रदेश के अलग अलग जिलों के, अलग अलग विधानसभा के। तो चूंकि अब चुनावी माहौल भी है, प्रदेश का चुनाव होने वाला है 2027 में, आप किस तरह से देख रहे हैं, जनता का मूड क्या होने वाला है? जनता इस बार 100% साइलेंट है और साइलेंट मोड पे होके वो सिर्फ परिवर्तन पे नज़र बना के टिके। जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे ही पश्चिम बंगाल में 15 साल से लोगों ने त्रस्त हुआ और परिवर्तन दिया, उसी तरह यूपी भी 10 साल से त्रस्त है और परिवर्तन के मूड में है। सिर्फ वो साइलेंट है, बोल नहीं रही है। चाह रही हो परिवर्तन, चाह रही हो? 100% निसंदेह परिवर्तन तय है। हाँ, तो परिवर्तन में ऑप्शन में कौन उनके सामने? ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपको एक नेतृत्व भी मिले। हाँ। जी। लेकिन एक चीज और देखा जाए, जिस तरह से लगातार योगी जी सक्रिय हैं तमाम चीजों को लेकर, धार्मिक मुद्दे हों
या और भी चीज़ें हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि उत्तम प्रदेश बन रहा है, भय मुक्त हो गया है प्रदेश, माफिया यहाँ से चले गए हैं, जो भी थे उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, महिलाएं रात में 12 बजे घूम सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर तो जनता उन्हीं को चुनेगी ना। सारी चीज़ें सिर्फ आंकड़ों में है मित्र, कहीं भी कोई चीज़ धरातल पे नहीं है। और मुझे आप ये बताइए, 2017 से यूपी में सरकार है, 2014 से केंद्र में सरकार है। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या 12 साल में उन्होंने 12 करोड़ नौकरियां दी? 12 करोड़ छोड़ दीजिए, क्या उन्होंने 1.2 करोड़ दिया? नहीं दिया है। यूपी सरकार में 23 एग्जाम हुए हैं 2017 से आज तक। 2017 से आज तक में 23 एग्जाम में 90% एग्जाम मान के चलिए आप, 20 एग्जाम उनके लीक हुए हैं और कोई भी री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ है और हमारे आपके जिन बच्चों ने 2018 में एग्ज़ाम दिया है, क्या अगर उनको 2026 में री एग्ज़ाम होगा और उनको सिलेक्शन मिलेगा तो क्या उस 8 साल का उनकी भरपाई हो पाएगी या उनका रिटायरमेंट 62 से 70 में होगा? नहीं होगा। सरकार 100% नाकाम है। इनकी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता है, सिर्फ चोचलेबाजी है। एक चीज आज आज ही योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा दिया कि पूरे प्रदेश में लगभग जो 65 लाख मकान है लोगों को दिए गए, 2.25 करोड़ जो शौचालय है वो प्रदेश में बन गए। तो सारी चीजें तो हो ही रही है ना, लोगों को मकान मिल रहे हैं, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। क्या पहले की सरकारों में नहीं मिलता था? पहले की सरकारों में भी मिलता था। पहले की सरकार में ये सारी चीज़ें पात्र लोगों को मिलती थी। आज की डेट में ये सारी चीज़ें अपात्र लोगों को मिलती हैं और सारी चीज़ें सर्कुलेशन में है। जो चीज़ें हम आपके यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सर्कुलेशन में है। जिनके पास पैसा है वो आज की डेट में सारी चीज़ों के लिए पात्र हैं। तो इस सरकार से व्यापारी लोग भी त्रस्त हैं, परेशान हैं। निसंदेह सारे व्यापारी त्रस्त हैं और व्यापारी भी इस बार परिवर्तन की चाह में है और कहीं ना कहीं उसको अपना ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन मिल रहा है। जी। आखिरी सवाल होगा, चूंकि आपका ताल्लुक गौरीगंज से है, अमेठी गौरीगंज से, और वहां पर आप जनता के बीच बने हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं आप वहां पर, और हॉट सीट है कहीं ना कहीं प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी भी नज़र गौरीगंज सीट पर है, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं वो पहले सपा में थे, राकेश प्रताप सिंह, वो फिर बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं जो सामने आ रही है खुलकर कि वो ऐसी सीट है जिसका सीधे नज़र अखिलेश यादव भी बनाए हुए हैं, आप भी वहां पर तैयारी कर रहे हैं। क्या माहौल है गौरीगंज का इस वक्त? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब हमारे इसी मतलब आप साइड पूरी तैयारी गौरीगंज में है, जी निसंदेह। जनता चाह रही है बदलाव के मूड जी, में। अगर उसको बेहतर विकल्प मिलता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जी। पूरी तरह से आप वहां पर जी। इस बार बदलाव की उसमें है। जी। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं वहाँ पर तमाम, चूंकि स्मृति ईरानी सांसद भी रही हैं और अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनका लोग कह रहे हैं वर्चस्व है, आपकी तैयारी किस तरह से होगी? आखिरी सवाल है। देखिए, आज की डेट में जनता सिर्फ अपनी सुलभता देखती है, अपनी प्राथमिकता देखती है। पूर्व सांसद जी ने सुलभता और लोगों की प्राथमिकता को महत्व नहीं दिया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है और आगे भी आपको विधानसभा में यही देखने को मिलेगा।